हरे कृष्ण भक्तजनों, जीवन के समस्त सात्विक उपक्रम उस एक पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया के ही घटक हैं। अतः हमें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक परमात्मा से जुड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म की मान्यताएं वह प्रक्रियाएं हैं जो हमें उदात्त जीवन जीने की कला सिखाती हैं, और वह जीवन जो सर्वत्र कल्याणकारक हो, सर्वशक्तिमान का अंश हो, हमें जीने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में पौष माह कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी सफला एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी का पावन व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर को प्रातः 3:32 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर दिन मंगलवार प्रातः 2:32 पर। सफला एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 20 दिसंबर अर्थात मंगलवार को प्रातः 8:05 से 9:05 पर। सफला एकादशी के व्रत के नियम अन्य एकादशी के व्रत के नियमों के समान ही है। सफला एकादशी में तिल का प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्ण भक्तजनों, जीवन के समस्त सात्विक उपक्रम उस एक पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया के ही घटक हैं। अतः हमें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक परमात्मा से जुड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म की मान्यताएं वह प्रक्रियाएं हैं जो हमें उदात्त जीवन जीने की कला सिखाती हैं, और वह जीवन जो सर्वत्र कल्याणकारक हो, सर्वशक्तिमान का अंश हो, हमें जीने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में पौष माह कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी सफला एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी का पावन व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर को प्रातः 3:32 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर दिन मंगलवार प्रातः 2:32 पर। सफला एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 20 दिसंबर अर्थात मंगलवार को प्रातः 8:05 से 9:05 पर। सफला एकादशी के व्रत के नियम अन्य एकादशी के व्रत के नियमों के समान ही है। सफला एकादशी में तिल का प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी एकादशी के व्रत का महात्म्य और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मनंदन, आपके स्नेह और लोकहित के लिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पौष माह कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी के व्रत का पालन करने से और कथा के पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान नारायण इस व्रत के अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन और व्रत पालन समस्त बाधाओं को दूर करके सफलता प्रदान करता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वह धन्य हैं। उनके द्वारा किए गए व्रत और रात्रि जागरण से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान नारायण को ऋतु फल जैसे नारियल, अनार, सुपारी, नींबू निवेदन करने चाहिए। रात्रि के समय दीपदान करें और भक्ति पूर्वक जागरण कर भगवान का स्मरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, तप और दान अन्य कुछ भी नहीं है। हे नराधिप, सफला एकादशी की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। माहिष्मति नामक एक राजा थे जो चंपावती नाम के राज्य पर राज्य किया करते थे।
राजा के 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में राजा के सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। लुम्पक महापापी और दुराचारी था। वह सदैव अपने पिता के धन को जुए और बुरे आचरण में नष्ट किया करता था। पर स्त्रियों के साथ रहना और जीवों पर अत्याचार करना यह उसका स्वभाव था। राजा ने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु अंत में उसके पाप कर्मों के बोझ को बढ़ता हुआ देखकर राजा ने दुखी होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पिता और बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए वह एक वन में चला गया। वह वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहाँ एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वह पीपल का वृक्ष देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे लुम्पक अपने निंदित और दुष्कर्म करते हुए दिन व्यतीत करने लगा। उस स्थान के प्रभाव से या फिर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से पौष माह कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी का समय आया और दशमी तिथि की रात्रि को लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के वृक्ष के नीचे उसको रात्रि में नींद भी नहीं आई और वह मृतक के समान पड़ा रहा। सूर्योदय के होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया और उसने थोड़ी देर बाद अपने आसन से उठकर गिरते पड़ते चलने लगा। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह वन में गया, लेकिन उसमें जीव हिंसा करने की शक्ति भी नहीं थी। अतः जो फल भूमि पर पड़े हुए थे वह उनको उठा लाया। जब तक वह उस वृक्ष के नीचे आया तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। ऐसा देखकर अंधेरे में वह विलाप करने लगा और उन सब फलों को उसी वृक्ष के नीचे रखकर क्रोध से बोला, हे ईश्वर, आप ही इन फलों से तृप्त हो जाइए। ऐसा कहने के बाद उसको रात्रि में नींद भी नहीं आई। इस कारण उससे रात्रि का जागरण हो गया। भक्त वत्सल भगवान नारायण ने लुम्पक द्वारा दिए गए फलों को और सफला एकादशी के व्रत को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक के द्वारा अकस्मात ही व्रत का पालन हो गया। सूर्योदय के पश्चात एक दिव्य घोड़ा लुम्पक के समक्ष आकर खड़ा हुआ और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, सफला एकादशी के प्रभाव से और ईश्वरीय कृपा से आपके समस्त पापों का नाश हो गया है। अब आप अपने पिता के पास जाइए और निष्कंटक राज्य का उपभोग कीजिए। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर लुम्पक आश्चर्यचकित हो गया और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगा, हे भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो। परिवर्तित हृदय के साथ वह अपने पिता के समक्ष पहुंचा। पिता ने अपने वैष्णव पुत्र को निष्कंटक राज्य दे दिया। इस प्रकार लुम्पक ने बहुत वर्षों तक राज्य किया और एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर उसने भी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर अपने मन को स्थिर करके विष्णु भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं या सफला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे इस लोक में यश और निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं।